आज बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, 125 से अबव क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप पाएंगे कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया तो बुद्ध से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं एसएससी योद्धा में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में देते चलना। स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, बाद में आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। इजी कुछ भी नहीं होता, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़े तो आपके लिए हार्ड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, जो शाक्यगण के मुखिया थे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। क्लियर। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्नी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्नी में, जो नेपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्नी में, जो नेपाल में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है शुद्धोधन। ठीक। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक है। राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है। ठीक है। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम है। क्लियर हुआ? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम। ठीक। शुद्धोधन इनके पिता का नाम और राहुल इसके पुत्र का नाम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माया देवी। माया देवी गौतम बुद्ध की माँ थी, पर इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसका लालन पालन प्रजापति गौतमी करती है, जो इसकी सौतेली माँ होती है। ठीक है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। त्रिशला महावीर स्वामी की माता है। ठीक है। क्लियर हुआ? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है, माया देवी गौतम बुद्ध की माँ है, प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन इसी ने किया था और ये सौतेली माँ थी, और त्रिशला महावीर स्वामी की माँ थी। ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले किस स्त्री को दीक्षा दिया गया था? तो वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। पहला बौद्ध भिक्षुनी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ आप भी उसे लिखना। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रजापति गौतमी। मायादेवी गौतम बुद्ध की माँ थी, यशोधरा पत्नी थी और त्रिशला महावीर स्वामी की माँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। ठीक, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और रुद्रक जो आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध के सेकंड गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारथी आप किसे बोलते हैं? जो रथ चलाता है। ठीक है, जैसे कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, उसी तरह गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो वो चन्ना थे। ठीक, चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। ठीक है, अलार्म कलाम ये पहले गुरु थे। ठीक है, और रुद्रक ये दूसरे गुरु थे। रुद्रक का पूरा नाम था रुद्रक रामपुत। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आपको रुद्रक रामपुत मिलेगा और कहीं रुद्रक मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राहुल इनके पुत्र का नाम था, गौतम बुद्ध के पुत्र का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 29 वर्ष। क्लियर, 29 वर्ष की एज में गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग कर दिया था। तो उस अवस्था को इन्होंने जो गृह त्याग किया उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण उनके घर त्याग को, गृह त्याग को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? अब जस्ट मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया जब इन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया था, तो उसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जब इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो राइट आंसर है अलार्म कलाम को। ठीक है, पहले गुरु थे और रुद्रक रामपुत इनके दूसरे गुरु थे। ठीक है, अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संघ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था, या आप रुद्रक बोल सकते हैं। आपको दोनों में से कुछ एक मिल जाएगा, या तो रुद्रक रामपुत्र रहेगा या रुद्रक रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अलार्म कलाम इनके पहले गुरु थे, ये दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 35 वर्ष की अवस्था में बिना अन्न जल ग्रहण किए निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष नीचे इन्होंने कितने वर्ष तक साधना किया था? कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया था, जिनके पश्चात इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष तक इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या किया था। ठीक है, तो फिर इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा और तथागत कहा जाने लगा। इससे मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध के 3 नाम थे। एक तो गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्ध तो नहीं था, इनका तो पहला नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा।
तथागत कहा जाने लगा। और तीसरा कहा जाने लगा आपको शाक्य मुनि। ठीक है, गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर है वैशाख पूर्णिमा। ये दिन बौद्धों के बीच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस दिन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इनका जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ में, पहला उपदेश। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध गया में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, लुम्नी में इनका जन्म हुआ था, पटना से इनका कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो इसका राइट आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, महापरिनिर्वाण मृत्यु जब हुआ था तो उस चीज़ को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने जितना भी उपदेश दिया इन्होंने तो कौन सा भाषा में दिया था? तो उसका राइट आंसर है पाली भाषा में। ठीक है, जनसाधारण का भाषा था पाली, तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था। और प्राकृत भाषा में किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ठीक है, जिसमें एक बौद्ध, धम्म और संघ आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस का संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं सब कुछ डिटेल में बताते हुए जा रहा हूँ, ये तो आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा गया? प्रविष्टि का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। ये आप अभी कॉमन मैन हो और आपको बौद्ध धर्म अपनाना है, आप आओगे इसमें तो आप प्रविष्टि लोगे तो उस चीज़ को उपसंपदा कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर है निर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, एक भिक्षुक, एक उपासक। भिक्षुक वो लोग थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सन्यासी बनते थे और उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वो कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर है बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था और कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, जो यूपी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, लुम्नी में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्नी में, और बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुनते सुनते आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत भी ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर 483 ईसा पूर्व में हुआ था मृत्यु और कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, जो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन छांटना सीखो आप लोग।
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब इन्होंने गृह त्याग किया था, और महापरिनिर्वाण कहा गया जब इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, राजगीर में, जिसको राजगिरी भी बोला जाता है, अजातशत्रु के समय में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? मैं आपको स्थान के बारे में ट्रिक थोड़ा दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे उसका स्थान कहाँ कहाँ हुआ था। रावे पाकू, राज से राजगिरी, वे से वैशाली, पास से पाटलिपुत्र, और क से कुंडलवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कालाशोक। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के समय में, चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। चौथा हुआ था आपका कुंडलवन, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, दूसरा हुआ था आपका वैशाली, और पहला हुआ था राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक भी इसमें बकवास क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया, जो एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। थर्ड हुआ था अशोक के काल में, सेकंड हुआ था कालाशोक के काल में, फर्स्ट हुआ था अजातशत्रु काल में, और कनिष्क काल में चौथा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के काल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। अजातशत्रु काल में पहला, कालाशोक काल में दूसरा, अशोक काल में तीसरा, और कनिष्क के काल में चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राजगिरी। मैंने आपको ट्रिक बताया था, रावे पाकू। ठीक है, राज से राजगिरी, वे से वैशाली, पास से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। याद कर लेना, इस चीज़ को भूलना मत। छोटा सा सिंपल सा, रावे पाकू, कु से कुंडलवन, पास से पाटलिपुत्र, वे से वैशाली, रा से राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगिरी में पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा, कुंडलवन में चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको आ रहा है तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देते चलो। वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसकी सौतेली माँ प्रजापति ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, लालन पालन इन्होंने ही किया था। अब क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो यही चारों आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा प्रजापति गौतमी। ठीक है, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ठीक, त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, महावीर स्वामी की माँ, और मायादेवी महात्मा बुद्ध की माँ थी, जो 7वें दिन के बाद मर जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? इसका राइट आंसर है अशोक। ठीक है, अशोक ने बाहर के देशों में फैलवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है निर्वाण। ठीक है, बौद्ध धर्म में बोला गया निर्वाण सबसे ऊंचा है। ठीक है, और इसको लक्ष्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू किया गया था? धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
बौद्ध धर्म में सबसे पहले किया गया था धार्मिक जुलूस का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो इसको किस प्रतीक से जाना गया है? तो एक है कमल और दूसरा सांड से। ठीक है, इस प्रतीक को इनके जन्म से जोड़ा गया, कमल और सांड से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, अश्व इनका गृह त्याग से को दर्शाया गया है। बोधि वृक्ष को इनके ज्ञान से दर्शाया गया, और धर्मचक्र इनके उपदेश, जो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था धर्म का, उनको धर्मचक्र बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अश्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माँ बोधि का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। निर्जला नदी के किनारे 6 वर्षों तक इन्होंने कड़ी तपस्या किया था। ठीक, कमल और सांड इनके जन्म से संबंध है, और धर्मचक्र इनके उपदेश से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर है धर्मचक्र। ठीक है, कमल और सांड इनके जन्म से, अश्व गृह त्याग से, और बोधि वृक्ष ज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है पद चिन्ह। अगर आपको इसमें अगर याद ना रहे तो आप ऑप्शन को भी आप छांट सकते हो, जैसे कमल व सांड, आपको याद आ जाएगा अरे ये तो जन्म से है, अश्व गृह त्याग से है, धर्मचक्र उपदेश से, पहला उपदेश। ठीक है, तो राइट आंसर पद चिन्ह ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत्त पिटक के क्या संकलित है? सुत्त पिटक में क्या संकलित है, क्या बोला गया सुत्त पिटक में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के धार्मिक उपदेश। ठीक है, बुद्ध के धार्मिक उपदेश को सुत्त पिटक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक में क्या संकलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम को विनय पिटक में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम पिटक के क्या संकलित है? अभिधम पिटक में क्या संकलित है? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म का वर्णन। ठीक है, बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया अभिधम पिटक में। ठीक है, त्रिपिटक 3 है बौद्ध धर्म में। ठीक है, त्रिपिटक 3 है, एक है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। ये मौर्य वंश से संबंधित है, इन्होंने ही कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इनको जो बौद्ध धर्म का जो दीक्षा दिया था वो थे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध भिक्षा लिया था। ठीक, हुमायूं आपका मुगल वंश से है, अकबर भी आपका मुगल वंश से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? अजंता और एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक, एलोरा में आपका तीनों धर्म के बारे में दिया गया, जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, पर अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? मतलब उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक, आप नंबरिंग मत देखना क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया, 2-3 पीडीएफ है, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने लिया है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंकित करता है? सारनाथ में जो चक्र बना है वो किस बात को बताता है? ठीक है, 24 तिल्ली उसमें, तो वो बताता है प्रगति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? मतलब ये गौतम बुद्ध कौन सा स्थान पे नहीं गया था, उस स्थान को आपको छांटना है। पहला देखते हैं सारनाथ, यहाँ तो वो गए थे, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। बोध गया में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। पावापुरी नहीं गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो फिर पावापुरी से क्या रिलेटेड है? पावापुरी महावीर स्वामी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में धमेक स्तूप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में वर्णित नहीं था। माता पिता का आज्ञा पालन ये था, दान पुण्य करना ये भी था, और भातृभाव ये भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताया गया? तो इसका राइट आंसर भाब्रू है। ठीक है, भाब्रू में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से भरूच संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास ये पहुंच सके। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है मुझे ये सब बनाने में, मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए लाइक तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो किसमें है? वो आपसे पूछ रहा है ये जो चित्र है ये किस गुफा में है? तो इसका राइट आंसर है अजंता में है। ठीक है, अजंता का गुफा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक आपका 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गंधार कला। गंधार कला को ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता देता हूँ, गौतम बुद्ध का पहला जो मूर्ति बना था वो आपका मथुरा कला से बना था। ठीक है, मथुरा कला का सर्वाधिक विकास आपका गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, पर सबसे अधिक गौतम बुद्ध का मूर्ति आपका गंधार शैली से बना था। ठीक है, गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो इसका राइट आंसर है हिंदू रोमन। ठीक है, आप हिंदू यूनानी भी बोल सकते हैं, ये दोनों आंसर सही है इसका।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश। मौर्य वंश इसलिए क्योंकि मौर्य वंश से ही संबंधित है अशोक, तो अशोक ने ही सांची का स्तूप बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान से बौद्ध धर्म का प्रचार किया पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है माँ बोधि मंदिर समूह, यह बिहार राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? ऐसा गुफा जहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों का उसमें सांस्कृतिक प्रतीक मिलता हो, तो ऐसा गुफा एक ही है जो एलोरा है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? अब जस्ट मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध से वो रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध ने जितना भी शिक्षा दिया, उपदेश दिया, उसको एक बुक में संग्रह कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका नाम त्रिपिटक है। त्रिपिटक का 3 भाग है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ है? धार्मिक स्तूप कहाँ है? तो उसका राइट आंसर है सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टान है को बनाकर काटकर बौद्ध गुफा बनाई गई, वो कितना प्राचीन है, कितना पुराना है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर, महाबोधि मंदिर बोलें या आप महाजागृत मंदिर बोलें, ये किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले किस राज्य में स्थित है? कार्ले आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है, ठीक है। कार्ले बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा है, यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर किस जगह पर, किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। कहीं आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर धर्मपाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लास्ट में बुद्ध ने किसको अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। या ये भी है लास्ट उपदेश, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन है कि किसको बौद्ध धर्म में बदला था, तो जिसको बदला होगा उसकी को लास्ट में उपदेश भी दिया होगा। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुबुद्ध। सुबुद्ध को लास्ट में इसको बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक, और इसको उपदेश भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। कुषाण का प्रतापी राजा था कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी उस स्थान का नाम बताइए। तो उसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? तो ये हुआ था जब पहला उपदेश उन्होंने दिया था तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और यह पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सारनाथ है।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अशोक के रुमिन देही स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रियों का एक अलग पहचान हो गया था किसके युग में? तो राइट आंसर है बुद्ध के युग में। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्तूप। उसको स्तूप बोलते हैं। ठीक है। गुंबदाकार छत जो अर्धगोलाकार संरचना का होता है वो स्तूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया है। जन्म को आपको सांड और कमल से दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, किस जगह है? तो इसका राइट आंसर है राजगिरी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राजगिरी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो इसका राइट आंसर है सुत्त पिटक। ऑप्शन डी। सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर है मिनेंडर। मिनेंडर और नागसेन, बौद्ध गुरु नागसेन के बीच वाद विवाद होता है। मतलब ये प्रश्न पूछते हैं और ये आंसर बताते हैं, उत्तर देते हैं। उसी प्रश्न और उत्तर को एक बुक में लिख दिया गया जिसको मिलिंद-पनो कहा गया है। ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद-पनो क्या है? तो मिलिंद-पनो एक बौद्ध पाठ है, प्रश्न और उत्तर का। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा था मिनेंडर और उत्तर दे रहे थे नागसेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने कहा इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा रखेंगे नहीं तो कष्ट होगा नहीं, इच्छा रखेंगे तो कष्ट होगा, क्योंकि इच्छा कभी पूरा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है महापद्म नंद। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इनके समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मैंने पीछे बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। जिसको लास्ट में बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया हो उसी व्यक्ति को लास्ट में उपदेश भी दिया होगा, तो वो व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थेरवाद। थेरवाद सुल्तानी युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। ठीक है। थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? अगर आपका कॉमन सेंस बढ़िया काम करता है तो आपको आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब वो 6 वर्ष का तपस्या कर रहे थे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे,
तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया। ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वामसातपाक्षिणी लास्ट बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाए? जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग प्रार्थना करते थे उस जगह को विहार कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। यह कौशल देश का राजधानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर है सांची। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, बोध गया में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था जो यूपी में है। ठीक है, सॉरी यहाँ थोड़ा लेट हो गया, मेरे बॉडी में पसीना आ गया था, काफ़ी गर्मी लग रही है तो उसी को थोड़ा हटाने में टाइम लग गया। कोई नहीं, बढ़ते हैं, जो उसको कम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये भी मैंने आपको बताया था आगे कि बौद्ध गुरु उपागुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल से, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर है उदयन, ऑप्शन ए। ठीक है, उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कौन से स्थान में? तो इसका राइट आंसर है वैशाली। वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश करने का अनुमति दिया था और पहला प्रजापति गौतमी थी, इनकी सौतेली माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? तो इसका राइट आंसर है सुभद्र। ठीक है, सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था और ये ही अंतिम बौद्ध भिक्षु बना था गौतम बुद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सूत पिटक, ऑप्शन डी। सूत पिटक में बौद्ध संघ के नियम को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन है? माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुन माध्यमिक दर्शन का प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ शुरू किया था बौद्ध धर्म का प्रचार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी, चाइना। ठीक है, चाइना में कश्यप मातंग ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? तो पहला 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका अध्यक्षता मां कश्यप ने किया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में।
ठीक है, इसके शासनकाल में, और अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? बाहर, भारतीय सीमा के बाहर प्रचार करने के लिए कौन सा महायान उत्तरदायी? तो इसका राइट आंसर है महायान। ठीक है, महायान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेय। मैत्रेय को, ठीक है, मैत्रेय को भगवान बुद्ध को भावी बुद्ध माना गया। ठीक, और लास्ट अवतार मैत्रेय ही कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का लास्ट अवतार मैत्रेय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। ठीक है, महासांघिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया वो कौन थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध। बुद्ध का पहली बार मानव प्रतिमा बनाकर पूजा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? कनिष्क के समय, तो इसका राइट आंसर है माध्यमिका, महासांघिक और थेरवाद। महासांघिक और थेरवाद। ठीक है, कनिष्क के समय में ये दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है, महासांघिक और थेरवाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का नींव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है कोलिय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित है और गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, कौशाम्बी में आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी है और जैन धर्म से रिलेटेड भी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। काफ़ी मेहनत लगता है, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, तो थोड़ा तो आप मुझे दोगे ना। तो मैं सिर्फ लाइक मांग रहा हूँ और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, शेयर करो, इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? महिला बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, मानती थी, और पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो इसका राइट आंसर है इक्ष्वाकु। ठीक है, इस राजघराने का महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध देती थी और पुरुष वैदिक धर्म का पालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में जो बामियान है वो प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ बौद्ध का प्रतिमा था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप से संबंधित है, सही है। स्तूप से आपका क्या संबंध करता है? तो स्तूप महापरिनिर्वाण को बताता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक से संबंधित वर्णन क्या है? जातक में क्या बताया गया है गौतम बुद्ध के बारे में? तो उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया गया।